बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारक हो। हम सब मिलकर हक खतीब फ्रॉडिये को उस जगह पर ले आए हैं कि जहां अब इसे लोगों को फ़ोन कॉल्स करवा के मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि अल्लाह का वास्ता है मेरे अब्बा जी के उर्स पर आ जाएं। तो ये रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनवाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये एक ऑटो जनरेटेड कॉल करवा रहा है जिसकी लाखों करोड़ों रुपए मालियत है अपनी दुकानदारी को बचाने के लिए। पिंडी रीजन्स और उसके अतराफ में ये फ़ोन कॉल्स करवाई जा रही हैं। वो रिकॉर्डिंग भी और उसके सबूत भी आपको दिखाते हैं। लेकिन अब ये बदबख्त अपने अब्बा जी के उर्स को भी बेच रहा है, ये दिखाने के लिए कि मेरी दुकानदारी चल रही है, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। फ्री बस सर्विसेज चलाई जा रही हैं। पहले हाल ये था अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमने इसे बेनकाब नहीं किया था, कि इसके जो एजेंट हैं वो डबल किराया लिया करते थे माजूरों से, मरीज़ों से, गरीबों से, मजबूरों से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ हमने इसको लाकर खड़ा कर दिया है कि ये फ्री और मुफ्त बस सर्विस चला रहा है अपनी तरफ से पैसे लगा के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरे साथ अब भी लोग हैं। तो अगर इसके अब्बा जी के नाम पर या इसके अब्बा जी के उर्स पर, कि जिनके कब्र को इसने दुकान बना दिया बेगैरत ने, इसके अब्बा जी की हालत ये थी कि इसको अपने करीब नहीं आने दिया करते थे, इसलिए कि वो उनके मुरीदों के पैसे लेकर भाग जाया करता था। वहाँ तमाम लोग उस रीजन के बात जानते हैं कि उसके बाद फिर जब वो वफात पा गए तो इसने अपने अब्बा जी के मज़ार को एक दुकान की शक्ल दे दी। आज तक इसने किस तकरीब या किस तकरीर में अपने अब्बा जी से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू की है, उनकी शख्सियत से मुतल्लिक, उनके इल्म से मुतल्लिक, उनके किरदार से मुतल्लिक, ये सिर्फ बेचता चला आया है अपने अब्बा जी के मज़ार को भी, अपने अब्बा जी के नाम को भी, और अब अपने अब्बा जी के उर्स को भी ये बेच रहा है बदकिस्मती से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसने हर मार्केटिंग का टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसने बैनर्स लगवाए, इसने मुफ्त बसें चलवाना शुरू कर दी, इसने फ़ोन कॉल्स करवाना शुरू कर दी। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो नंबर जो कि मार्केटिंग के लिए मखसूस है हक खतीब का, उस नंबर से एक ऑटो जनरेटेड कॉल जिसकी मालियत लाखों करोड़ों रुपए में है, वो रैंडमली मुख्तलिफ नंबर्स पर जारी है। हम इससे पहले देखते थे कि सियासी रहनुमा इस्तेमाल करते थे इस ऑटो जनरेटेड कॉल को, कि आप फ़ोन उठाते हैं और आपको लगता है कि जनाब मैं नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ और मुझे वोट दीजिए, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे नोट दीजिए। तो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि वो कॉल जो इसके ऑफिशियल मार्केटिंग के नंबर से मुख्तलिफ लोगों को जा रही है। सालारे आलमी तहरीके खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार खुसूसी खिताब दम और दुआ फरमाइए। हर खास आवाम को शिरकत की दावत दी जाती है। बाबाकाम दरबार आलिया बलावरा शरीफ को की सत्तियां। वो स्क्रीन शॉट्स के जिन लोगों को इसकी रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल मौसूल हुई है हक खतीब की जानिब से करोड़ों रुपए लगाकर पिंडी रीजन और उसके अतराफ में लोगों को कॉल्स करवाई गई, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने स्क्रीन शॉट्स हमें भिजवाए कि इस नंबर से, और ये वो नंबर है जो ऑफिशियल नंबर है हक खतीब का। इस नंबर से इन्हें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन शॉट्स भी हैं। ट्विटर पर भी लोगों ने हमें टैग करके बताया कि हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट्स करके भी लोगों ने बताया, वहाँ भी टैग करके लोगों ने बताया। तो एक मैसिव मार्केटिंग कैंपेन हक खतीब की जानिब से की जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि अब ये बौखला चुका है और अब इसे ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये पैसे लगाकर, मार्केटिंग करके, पोस्टर्स लगाकर, पिंडी और उसके अतराफ में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इसके बैनर्स, इसके पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं, फ़ोन कॉल्स करवाई जा रही हैं, फ्री बसें चलाई जा रही हैं जो दुगना किराया वसूल करती थी आज से पहले। मैं ये समझता हूँ कि ये आप सबकी कामयाबी है। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी औकात और हैसियत ये रह गई है कि अब इसे लोगों को कॉल्स करके बुलवाना पड़ा। भाई अल्लाह के इतने बड़े वली हैं तो लोगों को खुद खिंचे चले आना चाहिए आपकी जानिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी दुकान और इसका भट्टा इतना बिठा दिया है कि अब इसे करोड़ों रुपए मार्केटिंग पर लगाना पड़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है पैसे खर्च करता रहेगा क्योंकि उसने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। तो हमें और आपको अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी है। ज़ाहिर है अगर इसके अब्बा जी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठे होते भी हैं और इतनी मार्केटिंग के बाद मुफ्त का लंगर खाने के लिए लोग आ जाते हैं, तो क्या इससे ये बात साबित हो जाएगी कि हक खतीब को कुरान की आयत पढ़ना आती हैं? क्या इससे ये बात साबित हो जाएगी कि ये जिन्नात के ज़रिए मुंह से कीले और आंख से जंजीरें बरामद करता था? क्या इससे ये बात साबित हो जाएगी कि बेगैरत पहले से मुसलमान लोगों को अपने ड्रामे के लिए दोबारा से मुसलमान करने की एक्टिंग करवा के और उनको रिकॉर्ड करके ख़त्म नबूवत के कॉज को बेच नहीं रहा? क्या इससे ये बात साबित हो जाएगी कि ये वली कामिल है या कलंदर दौरा है, ये एक फ्रॉडिया नहीं है, ये एक जालसाज शोबदेबाज मदारी नहीं है? तो ज़ाहिर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जितनी मर्जी मार्केटिंग कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा इस बात का है कि अब ये पैसे कमाने की बजाय
پیسے لگانا شروع ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اسے بے نقاب کرتے رہیں گے. تو عام طور پر اس کے ابا کا عرس جو ہے وہ ان تاریخوں میں ہوتا بھی نہیں تھا. بالعموم مئی کی تاریخوں میں اس کے ابا جی کا عرس ہوا کرتا تھا, لیکن اب اس نے سوچا کہ چونکہ بالکل دکانداری بیٹھ گئی ہے تو میں اپنے ابا جی کے نام کو, ان کے عرس کو بیچتے ہوئے, ان کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے کوشش کروں, شاید کوئی امید کی کرن باقی رہ جائے اور لوگ میری جانب آنے لگیں. لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ اب حق خطیب کی بند ہوتی ہوئی دکان دوبارہ نہیں چل سکے گی. پاکستان کے لوگوں کو شعور آ گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بھی تاریخیں اس نے دی ہیں, ان تاریخوں پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ حق خطیب سچا ہے یا نہیں. فیصلہ ہوگا 14 جولائی کو. 14 جولائی کے حوالے سے ہم تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں. چیلنج حق خطیب نے کیا تھا اور خود کہا تھا کہ جہاں کہو گے, جب کہو گے, میں کیلے نکال کر دکھانے کے لیے تیار ہوں. آج چیلنج کرتا ہوں جس کو تیر اور کانٹوں میں شک ہے, جہاں کہو گے, جس جگہ کہو گے, وہاں نکال کر دکھاؤں. اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا اور ہم نے 14 جولائی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. آغا خان اسپتال کراچی کے باہر ہم اکٹھے ہوں گے, انتظار کریں گے حق خطیب فراڈیے کا کہ وہ آئے اور جو حقیقی مریض ہیں, جن کا تعین علماء کی ایک کمیٹی کرے, جن کا تعین ڈاکٹرز اور سرجنز کی ایک کمیٹی کرے, ان کے منہ سے کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرے. اور اگر یہ اپنے بھی مریض لے کر آئے تو اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ 24 گھنٹے تک ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہے, ان کے سکینز ہوں, ان کے ٹیسٹ ہوں. اس کے بعد اگر یہ ان کے منہ سے کیلیں اور آنکھ سے زنجیریں نکال دے تو کم سے کم میں تو اس کو پیر مان لوں گا, ورنہ میں بار بار یہ بات دہراؤں گا کہ جوتے مارتے ہوئے اس بدبخت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جائیں گے انشاءاللہ.